नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिव्य डिफेंस एकेडमी के ऊपर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम पेपर का जो सॉल्यूशन करवाएंगे आपको फास्ट वे में आपको सॉल्यूशन करवाएंगे प्रत्येक सब्जेक्ट का। जो आपका जो नवोदय 9th क्लास का एग्ज़ाम हुआ है आज 7 फरवरी 2026 को, जो एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन करवा रहे हैं आपको। तो सबसे पहला सेक्शन हमारा हिंदी है और हिंदी में फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है। बिहार का राजधानी पटना है, बिहार पटना की राजधानी है, पटना बिहार की राजधानी है, या बिहार राजधानी की पटना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो राइट हो जाएगा, पटना बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मन चंगा तो कटौती में गंगा लोकोक्ति का अर्थ है। तो सेकंड क्वेश्चन है, मन चंगा तो कटौती में गंगा लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो इस लोकोक्ति का सही अर्थ है, शुद्ध या पवित्र मन की तीर्थवत होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है आपका हिंदी सेक्शन के सेकंड क्वेश्चन का। तो आप सारे क्वेश्चनों को मैच कर सकते हो और अपना स्कोर जान सकते हो, और आप अपना स्कोर मैच करके अपने कमेंट बॉक्स में लिख बताना आपने जरूर कितना स्कोर बना है किस बच्चे का। थर्ड क्वेश्चन अपना हिंदी का, छोटा मुंह बड़ी बात का अर्थ क्या है। तो इसका आएगा अपनी हैसियत से बढ़कर बात करना। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 4 है, मैंने आपको कहीं देखा है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद डैश वाचक सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है जो अंडरलाइन किया हुआ है, अंडरलाइन किया है मैंने, तो मैंने क्या है आपका फर्स्ट पर्सन है, प्रथम पुरुष आएगा, ए आएगा। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है। इनमें से एक शब्द ऐसा जिसके कई अर्थ निकल रहे हैं, जैसे फल है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, फल आएगा भाई। एक तो फल फ्रूट खाने वाला फल, और एक हो गया आपका भाई जो इसका मेहनत करते हैं उसका क्या फल मिलेगा। तो पांचवें क्वेश्चन का ए आंसर आएगा। छठा क्वेश्चन है, जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय रहता है उस वाक्य को क्या कहते हैं, उसको साधारण वाक्य बोलते हैं। तो छठे क्वेश्चन का आंसर ए आएगा, साधारण वाक्य। सातवां क्वेश्चन है हिंदी में, कोई मधुर गीत सुनाइए। रेखांकित शब्द क्या है, अब रेखांकित अंडरलाइन किया हुआ मधुर है यहाँ पे, और मधुर का जो क्या है कौन सा है ये, तो संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है, विशेषण है, तो ये आपका विशेषण है, एडजेक्टिव है। तो राइट आंसर डी आ जाएगा, विशेषण सातवें का। क्वेश्चन नंबर 8वां है, शुद्ध छांटना में से राष्ट्रीय राष्ट्रीय राष्ट्रीय, तो सही से कैसे लिखा जाता है, ये रहा। तो सही शब्द जो राष्ट्रीय लिखा जाता है वो इस तरीके से लिखा जाता है, राष्ट्रीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आएगा 8वें का। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 है आपकी स्क्रीन के ऊपर, अनुराग का विलोम शब्द है, अनुराग का उल्टा क्या होगा, अनुराग का विलोम होगा विराग, क्या होगा विराग, राइट आंसर विराग आएगा, डी आएगा 9th क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 10, नीच का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो नीच का पर्यायवाची नहीं बताना हमने। तो नीच का खल भी है, दुष्ट भी बोलते हैं नीच को, निकृष्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन नकली नीच का पर्यायवाची नहीं है, तो नकली ऑप्शन नंबर डी आपका 10th क्वेश्चन का राइट आंसर आएगा। तो 10 क्वेश्चन हो गए। अब बढ़ते हैं अगले पेज पे। क्वेश्चन नंबर हिंदी का 11 पैराग्राफ दे रखा है आपको, पूरा ये अनुच्छेद पढ़ के इसमें से 11 से 15 तक वो फिर आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, अब रहट किसी क्षेत्र में दिखाई नहीं देता क्योंकि। अब रहट क्यों नहीं दिखाई देता, अब रहट क्या है, जो पुराने टाइम पे जो सिंचाई करते थे और रहट के द्वारा करते थे। ठीक है, बैल चक्कर लगाते थे और पानी निकलता था, उसके द्वारा बैल खींचते थे उनके बल से। तो सर्वत्र नलकूपों से सिंचाई हो रही है। अब रहट किस क्षेत्र में दिखाई नहीं देता, तो अब न्यूज इसलिए नहीं दिखाई देता क्योंकि सर्वत्र नलकूपों से सिंचाई हो रही है, अब रहट का यूज नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 12 आएगा आपका, अनुच्छेद का लेखक गांव को देखकर दुखी है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए आएगा, क्योंकि विपन्नता और पिछड़ापन इसे घुन की तरह खाए जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 13, बैलों के कंधों पर हल कम दिखाई देने लगे हैं, कहा गया है, क्यों कहा गया है, क्योंकि बैलों की जगह पर ट्रैक्टर और नए यंत्र औजार आ गए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 14 है, गांव की मानसिकता और पारंपरिक आचार व्यवहार प्रभावित हुए हैं क्योंकि आधुनिकता और ग्रामीण अर्थतंत्र के बदलाव ने ग्रामीण समाज को प्रभावित किया है। ऑप्शन नंबर डी 14 क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 15, अनुच्छेद का लेखक पुलकित को क्यों उठता है, पुलकित क्यों हो उठता है। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, गांव की मिट्टी में बसी आत्मीय सुगंध के एहसास से। तो आपका हिंदी सेक्शन कंप्लीट हो गया, 15 क्वेश्चन हिंदी के। कोई क्वेश्चन में डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा प्लीज। ठीक है।